भूत प्रेत सीधे साधे या अच्छे लोगों के शरीर को ही निशाना क्यों बनाते हैं? तो इस सवाल का जवाब जब एथना शर्मा जी ने दिया तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि कानून में एक जुमला अत्यधिक बोला जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ ब्लिस। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून का पता नहीं था तो मैं गुनहगार नहीं हूँ। कानून का पता रखना और उसका पालन करना दोनों आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही कानून प्रकृति के भी होते हैं। आप ये कहें कि हम तो सीधे साधे हैं तो उनका आप पे असर नहीं पड़ेगा, ये मूर्खता होगी। भूत प्रेत या ऊपरी बाधा उसी को परेशान करती है जो आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ नहीं होते। अब अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, मानसिक रूप से सात्विक रूप से आपको आध्यात्मिक बलिष्ठ होना भी जरूरी है। एक परिवार से मेरा संपर्क था, बहुत सीधे साधे लोग थे, हर बात पे कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं कैसे क्या करना है। हालात ये थी उनकी कि उनको कोई समझाना भी चाहे तो वो समझना नहीं चाहते थे। खैर उनकी मर्जी थी, जो भी था। समय के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार द्वारा की जाने वाली सारी पूजा पाठ बंद कर दी कि हमसे तो नहीं होती, हम सीधे साधे हैं, कोई गलती हो गई हमसे तो हमारा फालतू नुकसान हो जाएगा। तो ये भी उनकी मर्जी थी। फिर उन्होंने कोई गुरु बना लिए जिन्होंने सारे पूजा पाठ व्रत त्यौहार उनको करने से मना कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, जिसे करना है जो वो करे, जिसे पूजा करनी है करे, ना करनी है ना करे। लेकिन उसके बाद बात बिगड़ने लगी। उनके गुरु उन्हें घर में रखने की विभूति आदि देने लगे। घर से सभी भगवानों की तस्वीर निकलवा दी गई। समय के साथ साथ परिवार का विश्वास गुरु पे बढ़ने लगा, लेकिन क्योंकि यह किसी को समझ नहीं आया क्यों बढ़ रहा है ये सब विश्वास। उनकी स्थिति में कोई सुधार तो आया नहीं था, लेकिन उन सभी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई। हालात ये थे कि 55 की उम्र में भी मुखिया पुरुष जो था उनका वज़न 42 किलो था और उनकी पत्नी का वज़न मात्र 36 किलो रह गया। वो अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, आंखें गड़े, शरीर में बीमार उनका, और बच्चे भी परेशान थे उनके सब। लेकिन किसी से सलाह भी नहीं ली और किसी ने दी भी नहीं उनको। दोनों बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद पागलों की तरह हरकतें करने लगे। सब पे प्रेत बाधा के असर सबको नज़र आ रहे थे, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने गुरु पर ही विश्वास रखा, ईश्वर पर नहीं रखा। खैर बड़ी कहानी को छोटा करते हुए केवल 7 सालों में ही पूरा परिवार उनका मिट चुका था। सबकी मृत्यु बड़े रहस्यमय ढंग से हुई, कोई कारण भी नहीं पता चला, ना उनके परिवार वालों ने कोई शक जताया। अंत उनका बहुत दर्दनाक था उनकी कहानी का, लेकिन अंत तब तक इसी को कहते हैं सीधे साधे लोग हैं बेचारे, मतलब उनका अंत हो गया। अब आप बताओ कि क्या सिर्फ सीधा साधा होना आपको परेशानियों से बचा सकता है? क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि आप जानिए कि आपका गुरु कौन था? क्यों उसकी आपने सारी बातें मान ली? बचाने वाले ईश्वर को ही नहीं माना तो कौन बचाता आपको? तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आपके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है? क्या आपने कोई घटना देखी है? तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता के मुझसे साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।